दोस्तों, बिहार के दो सीट मोकामा और गोपालगंज में उपचुनाव संपन्न हुआ। कल मतदान की मतगणना हुई। मतगणना के बाद जो रिजल्ट आया, उस रिजल्ट को आप जान रहे हैं कि गोपालगंज में भाजपा और मोकामा में आनंद सिंह की पत्नी चुनाव जीत गई। एक सीट राजद, एक सीट भाजपा के झोली में गई। लेकिन इस चुनावी समर में, इस चुनाव में जो रस्साकसी हुई और जिस तरह भाजपा का हमला हुआ, जिस तरह मोकामा सीट भाजपा अपने आप को यह मानकर चल रही थी कि बरसों बाद भाजपा की लहर मोकामा में दौड़ेगी और यह सीट हम जीतकर निकल जाएंगे आसानी से। मोकामा की जनता ने स्पष्ट कर दिया कि आप लाख बाहुबली को टिकट दे दें, लाख आप सूरजभान सिंह जैसे बाहुबली को प्रचार में उतार दें, आप लाख नायक खलनायक को ले आवे, लेकिन आनंद सिंह के परिवार के प्रति लोगों का आस्था और विश्वास है और आनंद सिंह नहीं भी रहेंगे तो उस क्षेत्र से चुनाव उसके परिवार के लोग ही जीतेंगे। नीलम देवी आनंद सिंह की पत्नी हंसते हंसते चुनाव जीत जाती है और लगातार आनंद सिंह 4 बार विधायक बने, 2 बार उनके भाई दिलीप सिंह बने, फिर नीलम देवी चुनाव जीत जाती है। लेकिन जिस तरह की तैयारी, जिस तरह का खेमाबाजी, जिस तरह का हमला मोकामा सीट को जीतने के लिए भाजपा ने किया कि भाजपा के सारे दावे धरे के धरे रह गए। उधर लंबे समय के अंतराल के बाद गोपालगंज सीट पर राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार मोहन गुप्ता उतारे गए। मोहन गुप्ता के उतरने के बाद सहानुभूति की लहर जो कुसुम देवी की थी, जो 5वीं बार कुसुम देवी कह सकते हैं आपकी जीत गई, यानी 4 बार उनके पति जीते भाजपा के टिकट पर और मरने के बाद 5वां में कुसुम देवी जीती। लेकिन सहानुभूति की लहर होने के बाद भी कुसुम देवी को मात्र 1700 कुछ वोट से जीत मिली है। यह तकदीर का खेल कह सकते हैं आप। कड़े संघर्ष और कड़ा टक्कर अंतिम समय तक राजद प्रत्याशी ने दिया। पिछले 20 के चुनाव में कांग्रेस ने चुनाव लड़ा, उसके पहले भी राजद ने नहीं लड़ा। राजद वर्षों बाद अपने उम्मीदवार को उतारा और दम खम के साथ उतारा और जनता राजद के साथ गोलबंद होते दिखी और नेक टू नेक फाइट हुई गोपालगंज में। और इस लड़ाई में अंततः कुसुम देवी जीतती है 1700 वोट से और राजद प्रत्याशी हार जाते हैं। लेकिन हार कर भी गोपालगंज में राजद जीत जाती है, यहाँ यानी कि महागठबंधन जीत जाती है। क्योंकि जिस तरह की लड़ाई लड़ी गई, जिस तरह वोटर ने वोट राजद पर विश्वास करके दिया, तो इससे यह साबित होता है कि भाजपा की एक न चली और भाजपा बिहार में, अब मैंने कहा था आपसे कि इस चुनाव के बाद भाजपा को बोरिया बिस्तर समेटकर बिहार से जाना होगा। स्पष्ट हुआ कि भाजपा अब बोरिया बिस्तर समेटकर बिहार से जाए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अकेले दम पर चुनाव लड़कर बिहार में शासन नहीं कर सकती। उसे किसी भी सहारे की आवश्यकता है। और आप देख रहे हैं कि जब से भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार के साथ रहा, सत्ता में रही,
नीतीश कुमार से अलग होने पर क्या हालत है। एक भी ऐसे चेहरा भारतीय जनता पार्टी में नहीं है जिस पर भरोसा जनता का हो, जनता यह यकीन करे कि यह नेता हमारे बिहार को आगे ले जाएगा। इस चुनाव में तेजस्वी यादव ने अपने आप को स्थापित किया, तेजस्वी यादव का प्रभाव बढ़ा, महागठबंधन का प्रभाव बढ़ा। महागठबंधन ने गोपालगंज में नेक टू नेक फाइट देकर अपने जनाधार को काफी तेजी से बढ़ाया, वोटर को अपने पक्ष में गोलबंद किया। और उधर भारतीय जनता पार्टी बड़े ही मुश्किल से प्रत्याशी कुसुम देवी जीत पाई। ऐसा मानो लगता था कि कुसुम देवी भी चुनाव हारेगी, लेकिन अंतिम चरण में कुसुम देवी जीत जाती है। यह संकेत भारतीय जनता पार्टी के लिए खतरा का संकेत है कि भारतीय जनता पार्टी एड़ी चोटी एक किया मोकामा में, नायक खलनायक नेता सारे लोग उतर गए, लेकिन मोकामा सीट नहीं जीत पाई भाजपा। और अनंत सिंह का जादू चला, चाचा भतीजा की जोड़ी ने भाजपा को नाको चना चबाया। भारतीय जनता पार्टी का गिरता हुआ ग्राफ यह दर्शाता है कि भाजपा को अब बोरिया बिस्तर समेट के देश के राजनीति से और बिहार के राजनीति से जाना होगा। भारतीय जनता पार्टी के वादे अनेक हुए, लेकिन काम नहीं हुआ, जिसके कारण आम लोग रुष्ट हैं और भाजपा का मुद्दा मंदिर, धर्म, मुसलमान का कार्ड अब पुराना हो चला है, वह नहीं चलने वाला। बेरोजगार को रोजगार चाहिए, शिक्षित को नौकरी चाहिए, लेकिन नोटबंदी के वक्त से लेकर अब तक भाजपा की जो रणनीति हुई है वह आम लोगों का कमर तोड़ा है। आम लोग करा रहे हैं, महंगाई चरम सीमा पर है, लोगों का बजट घर का गड़बड़ा चुका है। ऐसी स्थिति में जनता अब महागठबंधन के साथ है, जनता अब भाजपा के खिलाफ है। यह इस चुनाव ने साबित किया। मोकामा में सूरजभान सिंह को हायर किया गया। मोकामा में मनोज तिवारी सहित कई नायक और खलनायक पहुंच गए, लेकिन जनता ने कुछ न सुना। अब इससे आप समझ सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के बड़ बोले नेता सुशील मोदी अनाप शनाप बोलते रहे, उनकी बातों को अब नोटिस लोग नहीं करते। जनता अब भाजपा के गलत बयानी को अब नोटिस नहीं कर रही। जनता जान चुकी है कि भाजपा केवल तोड़ों की राजनीति करती है, जोड़ों की राजनीति भाजपा से नहीं होती। भाजपा केवल हिंदुओं को डरवा कर राजनीति करना चाहती है और हिंदुओं को डरवा कर वोट लेना चाहती है, जो अब संभव नहीं है। स्पष्ट हुआ, इस चुनाव ने स्पष्ट किया कि बिहार में चाचा भतीजा का जोड़ी ही चलेगा। अब 24 और 25 के चुनाव में जनता की इसी प्रकार एकजुटता रही तो कहा जा सकता है कि मोदी और मोदी के कुनबों को फिर एक बार मुंह की खानी होगी। मोकामा में नीलम देवी ने अच्छे मतों से 17,000 से अधिक मतों से जीत जाती है, जबकि मोकामा में ऐसा मानो फिजा बनाया भाजपा ने कि नीलम देवी हार रही है। लेकिन जनता का विश्वास, जनता का प्रेम, जनता का अपना जो समझदारी थी, उसने नीलम देवी को जिताया। कुसुम देवी अंततः जीतती है, अंतिम चरण में जीतती है, जबकि सहानुभूति वोट के आधार पर अच्छे मतों से जीतना चाहिए। लेकिन कहीं न कहीं
भाजपा के उम्मीदवार सुभाष सिंह जो थे, जो लगातार 4 बार से जीत रहे थे, उससे और भाजपा से लोगों के अंदर नाराजगी थी। लोग नाराज थे और उस नाराजगी के कारण जीत का अंतर घटा और कुसुम देवी को लोगों ने दान में वोट दिया ताकि वह विधवा के प्रति सहानुभूति थी और उसने जीत दर्ज किया। वहां जीतकर राजद ने, हारकर राजद ने जीत लिया और भाजपा जीतकर हार गई। चूंकि आने वाला चुनाव स्पष्ट करेगा कि अब भाजपा और भाजपा के कुनबे का जादू आम जनता पर नहीं चलने वाला है। जिस तरह की लड़ाई हुई, जिस तरह का फिजा बना, जिस तरह की तैयारी थी भाजपा की और जिस तरह से दावे भाजपा के नेतागण कर रहे थे, हर चुनाव में आप देखते होंगे कि भाजपा के नेतागण अनर्गल दावे करते हैं और उन सारे दावों पर पानी जनता ने फेर दिया। बिहार ने शुरुआत किया भाजपा को खदेड़ने का और बिहार की जनता ने शुरुआत किया भाजपा को औकात बताने का। यह समझना होगा। बिहार की जनता, समझदार जनता ने भाजपा को नाको चना चबाया। चाचा भतीजा की जोड़ी स्थापित हो गई। तेजस्वी का जादू चल गया और तेजस्वी के प्रति युवाओं का विश्वास जागा है, आम लोगों का विश्वास जागा है। इस चुनाव ने यह स्पष्ट किया। आप देख रहे हैं खबर बिहार 24। आपको वीडियो अच्छा लगे लाइक करें, मेरे चैनल को लाल बटन घंटी दबा कर सब्सक्राइब करें ताकि मैं आपके सामने आता रहूं और इसी तरह का विश्लेषण करके आपको बताता रहूं और वीडियो देता रहूं और आप मेरे चैनल को आगे बढ़ाने के लिए सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।